हेलो टीचर्स, कैसे हो आप। थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड को छोड़कर फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड में नियुक्ति लेने वाले कार्मिकों के मन में उठने वाले सवाल, प्रोबेशन काल फिर से करना पड़ेगा क्या, वेतन कितना मिलेगा, अवकाश कितनी मिलेगी, एसीपी लगने में वाले में पहले वाली सर्विस भी जुड़ेगी क्या, इन सभी सवालों के जवाब वीडियो में दे रहा हूँ, तो बने रही वीडियो में अंत तक। तो पहला सवाल आपके मन का है कि प्रोबेशन काल फिर से क्या। तो प्रोबेशन काल बिल्कुल आपको प्रोबेशन काल नई नियुक्ति में फिर से लेना पड़ेगा, चाहे थर्ड ग्रेड से आप सेकंड ग्रेड में जाओ या फर्स्ट ग्रेड में जाओ या फिर सेकंड ग्रेड से आप फर्स्ट ग्रेड में जाओ, आपको प्रोबेशन काल फिर से निकालना पड़ेगा वैसे के वैसे, ठीक है, 2 साल का। इसके अलावा वेतन कितना मिलेगा, अधिकतर टीचर्स का यही सवाल होता है कि अपने को वेतन कितना मिलेगा। तो देखो ध्यान से समझना है इसको। जैसे मान लो किसी ने थर्ड ग्रेड में सर्विस कर रहा है और अभी इसके वर्तमान में बेसिक है 35,800, ठीक है, और उसने सेकंड ग्रेड में ज्वाइन कर लिया, है ना, 1 जनवरी को, ऐसे समझो 1 जनवरी 2024 को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो प्रोबेशन में सेकंड ग्रेड में वेतन भी यही मिलेगा, शुरू में यही वेतन मिलेगा थर्ड ग्रेड का, ठीक है। जैसे ही फिर जुलाई आएगी बिल्कुल आपके इंक्रीमेंट भी लगेगा, ये इंक्रीमेंट लग जाएगा जुलाई में, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2025 तक 25 को भी यही पेमेंट रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में फिर जुलाई लगेगी, जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, फिर आपका ये हो जाएगा 38,000। तो 1 जनवरी 2026 को ये पेमेंट हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा 38,000, ठीक है। आपको इस पीरियड में आपको बोनस भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, है ना, इंक्रीमेंट वगैरह डीए वगैरह सब मिलेंगे, किसी का भी पेमेंट का नुकसान नहीं होता, साथ वाले बंदों से पेमेंट का नुकसान नहीं होता। फिर जैसे ही आपका जैसे 2 साल हो जाएगी सर्विस को, है ना, 1 जनवरी 2026 को जैसे ही आपको सर्विस होगी, अब आपको सेकंड ग्रेड में 4200 ग्रेड पे जाना पड़ेगा और L11 में जाना पड़ेगा। तो अब बेसिक क्या होगा, तो बेसिक ये होगा कि 48,000 से जस्ट अधिक वाला आपको ग्रेड पे इसमें मिलेगा बेसिक। तो जैसे 48,000 से जस्ट अधिक वाला ग्रेड पे कौन सा हो गया, 38,900, तो आपका फिक्सेशन 38,900 पे होगा और इस फिक्सेशन के आधार पे आपको वेतन मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड में जा रहे हो तो फिर आप 38,000 से अधिक देख लो कौन सा है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड का बेसिक यही है 44,300। तो इस पे आपको बेसिक होगा और वही फिर चलता रहेगा, इस प्रकार होता है, ठीक है, ये सिस्टम होता है। और अगर आप सेकंड ग्रेड में पहले से हो तो सेकंड ग्रेड में जैसे कोई सी मान लो अभी आपको मान लो 4500 है, 4500 ग्रेड पे, ठीक है, और 2 साल बाद में भी आपको यही मिलेगा, 4600 हो जाएगा और 47,900 हो जाएगा। फिर जैसे ही आप फिक्सेशन होगा आपका, तो फिक्सेशन में जो L12 है फर्स्ट ग्रेड का, ये फर्स्ट ग्रेड का होता है, ये सेकंड ग्रेड का 4200, ये थर्ड ग्रेड का 3600। तो जैसे ही आपको फर्स्ट ग्रेड में फिक्सेशन होगा तो 47,900 से जस्ट अधिक वाला आपको वो मिल जाएगा बेसिक, तो ये मिल जाएगा आपको 48,400, ये बेसिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पेमेंट का सिस्टम इस आधार पे होता है, ऐसे आपको पेमेंट मिलेगा, डीए वगैरह सब कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अवकाश कितनी मिलेगी, तो वही अवकाश आपको मिलेगी 15 CL, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी CL इसमें प्रोबेशन पीरियड में। और अगर आप लेना चाहो ML वगैरह आपके, है ना, CCL वगैरह है, PL है, तो वो आप काम में ले सकते हो, आप पहले वाली सर्विस की काम में ले सकते हो, इसके लिए मना नहीं है। बाकी नई सर्विस में ऐड नहीं होगी इसमें, नई सर्विस में, क्योंकि ये प्रोबेशन फिर से आपको दोबारा से निकालना पड़ता है और इसमें ओनली 15 CL जुड़ेगी। और अगर आप पुरानी वाली स्कूल से अपने से रिलीव होके जाते हो, है ना, तो वो CL भी काउंटिंग होगी, जो आपने काम में ली है तो वो CL भी काउंटिंग होते हैं। PO बाकायदा आपको रिलीव करेगा तो उसमें CL लिख के देगा कि 70 में इतनी CL काउंटिंग, CL ले लिए, यूज़ में ले लिए, तो वहाँ जाओगे तो वो CL भी काउंटिंग होती है आपकी उस नई सर्विस में, क्योंकि आप रिलीव होके जा रहे हो, पेमेंट वही उठा रहे हो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड का, तो ये CL भी काउंटिंग होगी, ये सिस्टम होता है। और सबसे लास्ट में है ACP लगने में पहले वाली सर्विस जुड़ेगी क्या।
बिल्कुल नहीं जुड़ेगी, पहले वाली सर्विस नहीं जुड़ेगी इसमें, क्योंकि आप तो नई सर्विस कर रहे हो। फिर से आप थर्ड ग्रेड को छोड़ के सेकंड ग्रेड में जा रहे हो या फर्स्ट ग्रेड में जा रहे हो, तो वापस से आपको प्रोविज़न निकालना पड़ेगा और वापस से 9 साल बाद में ही, 9 वर्ष बाद में ही आपको ये ACP लगेगी। ये सिस्टम होता है इसमें। आशा है कि आपके सभी मन में उठने वाले डाउट दूर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।